केंद्रीय हिंदी संस्थान के अध्यापक शिक्षा विभाग द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय सभागार में काशी तमिल संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ गणमान्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। सभी अतिथियों का स्वागत उत्तरीय एवं स्मृति चिन्ह देकर किया गया। कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर चंद्रकांत कोठे, विभागाध्यक्ष अध्यापक शिक्षा विभाग ने स्वागत वक्तव्य एवं संस्थान तथा कार्यक्रम का परिचय देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बनाए रखने तथा तमिलनाडु और वाराणसी के बीच सदियों पुराने संबंधों को खोजने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत की ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को करीब लाना एवं उन क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। संस्कृति मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, रेलवे, पर्यटन आदि सभी के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जो समकालीन ज्ञान प्रणालियों की समृद्धि के सामंजस्य पर बल देती है। संस्थान का उद्देश्य भी हिंदीतर भाषी अध्येताओं को जोड़ना एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि काशी तमिल संगम कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने वाला कार्यक्रम है। भारतीय ज्ञान परंपरा भाषाओं में निहित है। इन भाषाओं में आत्मीयता निहित है। इस आत्मीय एकता को हमें ढूंढना है। तमिलनाडु और वाराणसी सबसे प्राचीन केंद्र है। यह क्षेत्र बौद्धिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक ज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत है। तमिलनाडु में वाराणसी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह ज्ञान दर्शन, संस्कृति, साहित्य और भारतीय कला शिल्प का केंद्र रहा है। इस तरह तमिलनाडु में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें प्राचीन तमिल भाषा में ज्ञान का खजाना है, जिसे युवाओं को जानने की आवश्यकता है। इसी के साथ पौराणिक कथाओं के माध्यम से स्पष्ट किया कि यदि हम अगस्त्य ऋषि को ठीक से जानेंगे तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एकता स्थापित कर सकते हैं। भारत में पंथ अनेक हैं, गंतव्य एक है, भाषा अनेक है, भाव एक है, राज्य अनेक हैं, राष्ट्र एक है। इसी विविधता में एकता के सूत्र ढूंढकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के विकास में योगदान दे सकते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी ने अपने उद्बोधन में कहा कि ऐसे कार्यक्रम संस्कृत और तमिल भाषा में निहित ज्ञान परंपरा को जानने का अवसर प्रदान करते हैं। यह कार्यक्रम तमिल लोक परंपराओं, साहित्य एवं संस्कृति के आदान प्रदान के साथ सामाजिक और प्रादेशिक समरसता को केंद्र में रखकर भाषाई समरसता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। संत तिरुवल्लुवर का दर्शन आज भी मानव जीवन के लिए प्रभावी व उपयोगी है। हमारे संस्थान में भारत के विभिन्न राज्यों से विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते हैं। संस्थान में एक लघु भारत, एक लघु विश्व बसता है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन संस्थान के दिल्ली केंद्र, हैदराबाद केंद्र आदि केंद्रों पर भी बड़ी संख्या में आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर के गुरुराज, वरिष्ठ वैज्ञानिक, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, मथुरा ने तमिल राष्ट्र कवि सुब्रमण्यम भारती की कविता के माध्यम से समझाया कि राष्ट्र कैसे स्वस्थ और समृद्ध हो सकता है। साथ ही इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को व्यक्त किया।